उस रात अगर मैं सिर्फ 5 मिनट पहले वहाँ से निकल गया होता, तो शायद आज मैं ज़िंदा होता। क्योंकि जो मैंने उस अंधेरे रास्ते पर देखा, वो मैं कभी भूल नहीं पाया। वो दिन मेरे ज़हन में आज भी बिल्कुल साफ है। वो गाँव, वहाँ के लोग, वो सब नॉर्मल नहीं था। कुछ अजीब था। वहाँ कुछ और ही था। उस रात की सुबह ना होती तो शायद ये कहानी आप तक कभी पहुँच ही नहीं पाती। मेरा नाम है करण और ये कहानी है उस रात की जब एक एडवेंचर ट्रिप मेरे लिए ज़िंदगी और मौत का सवाल बन गई। 2 साल पहले की बात है। मैं एक फ्रीलांस फोटोग्राफर था जो पुरानी भूली हुई जगहों की तस्वीरें लेता था। लोगों को अजीब चीज़ें देखना पसंद होता है और मुझे उन्हें ढूंढना और उनकी तस्वीरें लेना पसंद था। मैं अक्सर अपना कैमरा उठाकर निकल जाता था नई जगहों की तलाश में, ऐसी जगहें जिनके बारे में ना किसी ने देखा हो और ना सुना हो। उस दिन भी मैंने अपना बैकपैक किया, कैमरा उठाया और निकल पड़ा पहाड़ों की ओर, किसी नई जगह की तलाश में। बस का सफर काफी लंबा था और मुझे बस का सफर ही पसंद था। आप खिड़की से कई जगहों को एक्सप्लोर करते हैं और कई बार कुछ जगहें ऐसी दिख जाती हैं जो पहले किसी ने नहीं देखी होती। बस पहाड़ों के बीच से गुजर रही थी। लगभग सारी सवारियां उतर चुकी थीं, पर अभी भी मुझे वो जगह नहीं मिली थी जहां मैं उतरना चाहता था। जब सारी सवारियां उतर गईं तो कंडक्टर ने मुझसे पूछा, आपको कहाँ जाना है साहब? ये आखिरी स्टॉप है, बस आगे नहीं जाएगी, आप यहीं उतर जाओ। अंधेरा होने वाला था तो मैंने कल सुबह आगे की यात्रा करना तय किया और उसी स्टॉप पे उतर गया। जाते जाते कंडक्टर ने मुझसे कहा, संभाल के जाइएगा साहब, पहाड़ों में जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। उसकी आवाज़ में अजीब सा डर था, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो पर कह नहीं पा रहा हो। मैं हंसा। मुझे लगा लोगों की यूजुअल भूत प्रेत वाली कहानी होगी। सुनसान रास्ते पर मुझे अकेला छोड़ बस वापस लौट गई। मैंने कैमरा कंधे पर डाला और आगे चल दिया। कुछ दूर पर मुझे हल्की सी रोशनी दिखी। मैंने रात वहीं रुकने का सोचा और रोशनी की ओर धीरे धीरे चलने लगा, उस पतले रास्ते पर जो जंगल के बीच घुस रहा था। सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे डूब रहा था। हवा ठंडी हो रही थी। जंगल में अजीब सी खामोशी थी। कुछ दूर चलने के बाद अचानक मुझे घंटे की हल्की सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे दूर कहीं मंदिर हो। मैंने मैप खोला, पर मैप में तो आसपास कुछ नहीं दिख रहा था। पर क्यूरियोसिटी वो सबसे खतरनाक चीज़ होती है, और अब मैं भी क्यूरियस हो रहा था। मैं आगे बढ़ता गया। आवाज़ फिर आई, इस बार थोड़ी करीब से। कुछ देर बाद फिर बंद हो गई। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। उस खामोशी में मुझे पहली बार लगा शायद मुझे वापस मुड़ जाना चाहिए, पर मैंने अपने दिल की नहीं सुनी और आगे बढ़ गया। वही मेरी गलती थी। जब अंधेरा गहरा हो गया तब मैंने उसे देखा। पेड़ों के बीच से हल्का सा पीला उजाला निकल रहा था, जैसे पुराने दिए जल रहे हों। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा और फिर अचानक जंगल खत्म हो गया और मेरे सामने एक पूरा गांव था। कच्चे घर, मिट्टी की दीवारें, गांव के बीचों बीच एक बड़ा सा बरगद का पेड़। ये गांव भी बाकी गांव की तरह लग रहा था। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, पर फिर भी मुझे कुछ गलत सा लग रहा था कि बार बार चेक करने के बाद भी मैप पर मुझे ये गांव शो ही नहीं हो रहा। सबसे अजीब बात ये थी कि गांव खाली नहीं था। गांव में लोग थे, पर कोई कुछ नहीं बोल रहा था। सब धीरे धीरे चले जा रहे थे। एक बूढ़ी औरत ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं, जैसे आंखों में पुतली ही ना हो। उसने मेरी तरफ देखकर कहा, तुम दिन में क्यों नहीं आए? मेरे गले से आवाज ही नहीं निकली। गला सूख गया था। आंखें जो देख रही थी उस पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। चलते चलते मैं गांव के बीच पहुंच गया। वहां एक पुराना सा घड़ी घर था। उसकी सुइयां रुकी हुई थी 12:17 पर, न आगे न पीछे। तब मुझे समझ आया, यहाँ सिर्फ जगह नहीं, समय भी अटका हुआ है। मैंने उस जगह की तस्वीरें लेने के लिए कैमरा निकाला, पर स्क्रीन पर जो दिखा उसने मेरी सांसें रोक दी। फोटो में गांव दिख ही नहीं रहा था, सिर्फ खाली जमीन दिख रही थी। मैंने बार बार तस्वीरें ली, पर हर तस्वीर में खाली जमीन थी। तभी मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, ये जगह सिर्फ उन्हें दिखती है जो खो चुके होते हैं। आवाज़ मेरे पीछे से आई थी। मैंने मुड़कर देखा तो एक छोटा लड़का खड़ा था, लगभग 10 साल का। उसने पूछा, तुम क्या ढूंढ रहे हो? मैंने बिना सोचे बोल दिया, इस गांव का सच। वो हल्का सा हंसा, फिर तुम गलत जगह आए हो। यहाँ से कोई सच लेकर नहीं जाता, सिर्फ कहानी बनकर रह जाता है। रात गहरी होती जा रही थी। गांव के दिए और तेज जलने लगे।
फिर अचानक सब लोग एक साथ बरगद के पेड़ के नीचे जमा होने लगे, जैसे कोई रस्म हो। चुपचाप पीछे खड़ा सब देख रहा था। एक आदमी ने जोर से कहा, समय पूरा हो गया है, नया मेहमान आ चुका है। सबकी नजर मुझ पर टिक गई। मेरा दिल तेज से धड़कने लगा। हर 100 साल में एक जिंदा इंसान यहाँ आता है, उस बूढ़ी औरत ने बोला, ताकि गांव फिर से दिन देख सके। मुझे तब समझ आया, मैं यहाँ मेहमान नहीं था, मैं यहाँ कुर्बानी था। मैंने कुछ नहीं सोचा, बस भागने लगा। अपनी जान बचाने का मुझे बस यही रास्ता दिखा। भागते भागते मुझे रियलाइज हुआ रास्ते बदल रहे हैं। मैं जिस भी रास्ते पर जाता लौटकर वापस वहीं आ जाता। हर मोड़ पर वही बरगद का पेड़ दिखता। जैसी जगह मुझे छोड़ना ही नहीं चाहती थी। तभी मुझे फिर से वो छोटा लड़का दिखा। उसने धीरे से कहा, भागना बंद करो, भागने से कुछ नहीं होगा, बचना है तो सुनो। मैं रुक गया। उसने कहा, ये गांव कभी गायब नहीं हुआ था, लोगों ने इसे भुला दिया, और जो जगह भुला दी जाती है वो वक्त में रुक जाती है। मैंने पूछा, तुम कौन हो? वो मुस्कुराया, मैं तुम हूँ। मेरी सांसें रुक गई। उसने कहा, हर 100 साल में तुम यहाँ आते हो और हर बार तुम भूल जाते हो। अचानक मेरे दिमाग में तस्वीरें चमकी, पुराने कपड़े, अलग समय, और चेहरा वही, जैसे मैं ये सब पहले जी चुका हूँ। सुबह होने वाली है, लड़का बोला, डिसीजन लो, या तो तुम चले जाओ और गांव फिर से 100 साल के लिए अंधेरे में डूब जाए, या यहीं रुक जाओ और सबको मुक्ति मिल जाए। दूर आसमान हल्का नीला होने लगा था। सुबह आ रही थी। सब लोग चुपचाप मुझे देख रहे थे। उनकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ इंतजार था। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, पर फिर मुझे याद आया कि मैं अनकही अनदेखी जगहें ढूंढता था। इसलिए नहीं कि मैं उनकी तस्वीरें लेना चाहता था, शायद इसलिए कि एक दिन मेरी खोज मुझे इस गांव तक ले आएगी। मैं हमेशा सच ढूंढता था और शायद यही सच था। मैं बरगद के पेड़ के पास गया और आंखें बंद कर ली। मैं यहीं रुकना चाहता हूँ। हवा अचानक तेज चलने लगी। ये एक साथ बुझ गए और फिर सब कुछ सफ़ेद हो गया। जब मैंने आंखें खोली, मैं उसी सुनसान मोड़ पर खड़ा था जहाँ बस ने मुझे छोड़ा था। सूरज निकल चुका था। जंगल बिल्कुल नॉर्मल दिख रहा था। कोई गांव नहीं, कोई बरगद नहीं, सब जैसे कभी था ही नहीं। पर मेरे कपड़ों पर अभी भी भागते वक्त गिरने पर लगी मिट्टी दिख रही थी। मैंने अपनी कलाई पर लगी वॉच में टाइम देखा। उसकी सुइयां रुकी हुई थीं, 12:17 पर। काफी देर में वहीं बैठा रहा, सोचता रहा कि जो मैंने देखा वो सच था या सिर्फ मेरा वहम। पर वहम इतना सच्चा कैसे हो सकता है? कुछ घंटे बाद बस आई और मैं उस पर सवार हो गया। घर आने के बाद भी मैं अपने ख्यालों में ही था। आज भी रात को सोते हुए मुझे उस रात के सपने आते हैं। वो गांव दिखता है। मैं सोचता हूँ कि क्या मैं फिर से वहां लौटूंगा या सब भूल जाऊंगा, और 100 साल बाद फिर समय खुद को दोहराएगा।